अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स को मेरी स्टफ़ चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी वीडियो लेक्चर नंबर 5 है और हम एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे हमने। और ये बुक है कैलकुलस बाय एस.एम. यूसुफ, जो कि थर्ड ईयर में पढ़ाई जा रही है और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी में BS कोर्स के लिए ये बुक रेकमेंड की गई है। तो इस बुक के एक्सरसाइजेज़ हम सॉल्व कर रहे हैं और कुछ साथ आर्टिकल्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी वीडियो 5वीं वीडियो इस पर है और हमने इस एक्सरसाइज के पहले 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 11 चूँकि एक ही नेचर के थे तो हमने उनको एक साथ सॉल्व किया है। आज हम चलते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे दिया गया है कि y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 का मॉड। अब सबसे पहले हमें मॉड की डेफिनेशन पता होना चाहिए। मॉड की डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ पर मैं मॉड की डेफिनेशन रिकॉल करवा देता हूँ। ये होती है कि ये हमें प्लस की वैल्यू तब देती है जब आपके पास ये x 0 से बड़ा हो, और ज़ीरो कब देती है ये वैल्यू, जब हमारा जो x है वो इस ज़ीरो के इक्वल हो। और माइनस एक्स तब ये वैल्यू हमें मिलती है जब हमारा ये x ज़ीरो से लेस नंबर्स हों। तो ये मॉड की डेफिनेशन है। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये इस डेफिनेशन पर ग्रिप होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम इस मॉड की डेफिनेशन से सॉल्व करेंगे। तो ये इसे मैंने रिकॉल करवा लिया है, रिकॉल। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये हमें पॉजिटिव वैल्यू तब देता है जब आपके पास ये x ज़ीरो या ज़ीरो से बड़े नंबर्स हों, और माइनस एक्स तब मिलता है जब ये x ज़ीरो से छोटे नंबर्स हों। तो तब हमें ये माइनस की वैल्यूज़ मिलती हैं मॉड की। तो अब इसी पर भी हम डेफिनेशन लगा लेते हैं मॉड की। तो मॉड की डेफिनेशन हम लगाते हैं इस पर, तो हमें ये वैल्यू प्लस कब मिलती है, जब आपके पास यहाँ पर x किन से बड़े नंबर्स हों, किस से बड़े नंबर्स हों। अब आप इसको ना इक्वल टू ज़ीरो रख कर यहाँ पर वो नंबर आप लिख सकते हैं। कैसे? x माइनस, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं x की वैल्यूज़ आपको प्लस माइनस 3 मिलती है। तो अब आपको नज़र आ रहा है कि ये आपको पॉजिटिव वैल्यू तब मिलती है जब आप इस x की जगह 3 या 3 से बड़े नंबर्स पुट करें, तो उनका स्केयर आपको पता है वो उसको करता जाएगा और आपको प्लस की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। आप 3 भी पुट करें तो 9 माइनस 9 ज़ीरो आता है। इससे बड़े नंबर्स आप पुट करेंगे तो मसलन 16 का 4 का स्केयर 16 माइनस 9, तो पॉजिटिव नंबर आएंगे। इसी तरह ये माइनस की वैल्यू कब देता है, जब आपके पास x 3 से छोटे नंबर्स हों। तो छोटे नंबर्स 2 का स्केयर 4, 4 माइनस 9 माइनस 5 आता है। तो इस तरह आपके पास ये माइनस एक्स स्केयर माइनस 9 आएगा। अब हमने इस पर मॉड की डेफिनेशन को अप्लाई कर लिया है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हमने इसका फाइंड करना है डेरिवेटिव। तो अब लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो इसे डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे dy ओवर dx। इस पर अब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे एक्स स्केयर माइनस 9, और इस पर भी आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। ये कंडीशन है, ये तो डेफिनेशन में है, इन पर डेरिवेटिव का कुछ इफ़ेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 से लेस नंबर्स। तो अब आप इस पर पावर रूल लगाएंगे। पावर स्टार्ट, पावर में से एक माइनस और 9 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और इधर आ जाएगा माइनस 2x। बाकी कंडीशन जो हैं वही रहेंगी, लेस दैन 3। तो ये आपका आंसर है। तो अब आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। तो उस डेफिनेशन की हेल्प से आप इसकी डेरिवेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है।
13 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक दफ़ा दोनों तरफ अब स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है तो स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। तो यहाँ पर दोनों तरफ डी और डी एक्स अप्लाई कर लें। यहाँ पर भी डी ओवर डी एक्स मैंने इधर अप्लाई कर लिया है। बाकी यहाँ पर मैंने रकम लिख लिया है जिसका मैंने लेना है डेरिवेटिव। अब सबसे पहले मुझे इसके रूट को डील करना है। इसके रूट को आप 1/2 की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्टली आपको जैसे मैंने कि इसके रूट एक्स का डेरिवेटिव बताया था वो क्या होता है 1/2x और फिर x का डेरिवेटिव वो होता है 1। अब इसमें 1 नहीं होगा क्योंकि इसके रूट के इनसाइड टर्म में डिफरेंट है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये देखें जी कि 1/2 स्क्वायर रूट लिखूँ 1/2 स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो रकमें लिखी हुई हैं मैंने लिख लिया है। और फिर आप क्या करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड द स्क्वायर रूट टर्म। अब इस पहले स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो टर्में हैं इनका लेना है डेरिवेटिव। तो मैंने इनका ले लिया डेरिवेटिव। ये होगा 1/2 x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x और x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1। अब इसके रूट पर आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो इसके रूट पर डेरिवेटिव क्या आएगा x प्लस स्क्वायर रूट x और डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड द स्क्वायर रूट टर्म। अब एक स्क्वायर रूट से जान छूट गई है पीछे रह गए 2 स्क्वायर रूट। अब एक स्क्वायर रूट अब इसको अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव। तो ये फाइनल हमारे पास बन जाएगा 1/√x प्लस स्क्वायर रूट x। ये 1 ही रहेगा x प्लस स्क्वायर रूट x। अब इस x का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट x और x का हो जाएगा 1। तो इस तरह करके अब आपने स्क्वायर रूट के इनसाइड टर्म का डेरिवेटिव लेते जाना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले मॉड की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर मैं फिर से मॉड की डेफिनेशन लगाने लगा हूँ। मॉड की डेफिनेशन है कि मॉड हमें पॉजिटिव x कब देता है जब आपके पास ये x 0 या 0 से बड़े नंबर्स हों और -x तब देता है जब आपके पास ये x 0 से लेस नंबर हों। तो इस डेफिनेशन को अब आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर मॉड की लगाने लगा हूँ डेफिनेशन। सबसे पहले हमें ये पॉजिटिव x कब मिलता है जब आपके पास x 0 से बड़े नंबर्स हों और ये x आपको माइनस कब देता है जब आपके पास 0 से छोटे नंबर्स हों। तो यहाँ पर इस पर मैंने लगा ली डेफिनेशन, एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव और आगे मैंने लगा ली कंडीशन जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 12 में हमने सॉल्व किया था। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 12 में सॉल्व किया था इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं मॉड की डेफिनेशन लगाकर। तो अब आपके पास सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ये बनेगा x और x ऐड होकर 2x हो जाएगा और इसकी पावर 1/2 और x में से x माइनस हो जाएगा और 1/2 पावर 0 की वो 0 ही रहेगा। तो इस तरह ये आपके पास x जब 0 से बड़ा होगा और 0 कब होगा जब आपके पास ये लेस दैन x की कंडीशन होगी कि लेस 0 से छोटे नंबर्स हों। तो कंडीशन सेम रही हैं, जस्ट सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर की। अब आप इसे जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे सिंप्लीफाई कर लिया, मॉड की डेफिनेशन लगा ली। अब आप इसे डेरिवेट कर लें। तो डी ओवर डी एक्स, इधर भी पावर रूल लग रहा है तो पावर स्टार्ट, पावर में से एक कम और पावर के इनसाइड टर्म का डेरिवेटिव वो हो जाएगा x और x का हो जाएगा 1 और 2 आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, 0 का डेरिवेटिव 0। बाकी कंडीशंस सेम रहेंगी। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बनेगा, ये पावर डिनोमिनेटर में जाकर हो जाएगी पॉजिटिव। तो फाइनल आंसर आपके पास बनेगा 1/√2x और कंडीशन क्या है कि x 0 से बड़ा हो और 0 कब होगा जब x 0 से छोटा हो। तो ये डेरिवेटिव का हो गया आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत फेमस क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं जी।
काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है कि मैं इस सारे फंक्शन को एक दो फंक्शंस हैं तो इनको एक फंक्शन बना लूँ। तो इस तरह से सॉल्व कर लें, या आप बाय यूजिंग चेन रूल भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको एक फंक्शन का नाम दें, इसको एक का नाम दें, इसको लेट यू कर लें, इसको लेट वी कर लें, फिर चेन रूल की हेल्प से आप इसे सॉल्व कर लें। तो मैं इसको शॉर्ट मेथड से सॉल्व करता हूँ। उस मेथड में अब आपको एक चीज़ याद करनी पड़नी है, वो कौन सी है? सबसे पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ लेट y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरे को नाम दे दिया है v के cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब आप देखें, मैंने इन दोनों को लेट कर लिया, इसको y के लेट कर लिया, इस फंक्शन को v के लेट कर लिया। अब आप देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है, इधर भी एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है। अगर मैं इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू इधर पुट कर दूं और इस सारे ब्रैकेट को tan में ले जाऊं, तो tan इनवर्स और tan आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो इस तरह सिंपल y रह जाएगी और इसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस काफ़ी शॉर्ट है, इसमें बस यही याद रखना है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू को इधर पुट कर दिया जाए। पुट करने के बाद आपके पास फर्स्ट ईयर का ट्रिग्नोमेट्री के दो फार्मूले बनेंगे, उन्हें अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन tan इनवर्स में चला जाएगा। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, आइए देखते हैं। तो अब आप यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू इस cos इनवर्स को इस साइड पर ले आ जाएं, तो ये बन जाएगा cos ऑफ v एक्स स्क्वायर। अब इसको पुट कर दें, पुट इन अबव। तो जब मैं इसे अबव पुट करूँगा तो ये बनेगा tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या पुट किया है, cos ऑफ v, और इधर भी मैंने पुट कर दिया एक्स स्क्वायर की वैल्यू cos ऑफ v डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos ऑफ v। जहाँ जहाँ मुझे एक्स नज़र आ रहा था वहाँ पर मैंने पुटिंग कर लिया cos ऑफ v की, तो cos ऑफ v। तो अब tan इनवर्स का फार्मूला अब आप बड़े जल्दी करेंगे कि यहाँ पर tan इनवर्स का फार्मूला, फिर भी क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। एक पॉसिबल वे मैंने बता दिया है कि यहाँ पर आप फर्स्ट ईयर का ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज़ कर लें। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला क्या था कि 1 प्लस cos ऑफ v डिवाइडेड बाई 2, ये होता था cos स्क्वायर v बाई 2, हाफ एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला, और 1 माइनस cos ऑफ v ये आपके पास था साइन स्क्वायर v बाई 2। तो इन दोनों फार्मूलाज को यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा और इधर स्क्वायर रूट के इनसाइड आ जाएगा, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर v बाई 2 का स्क्वायर रूट, और ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर v बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर v बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर v बाई 2। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट ईयर का ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज़ कर लिया। अब आपके पास स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, ऊपर में से कॉमन आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, और डिनोमिनेटर में से भी स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ जाएगा, उन्हें आप कर लें कैंसिल। तो आपके पास रह जाएगा सिंपल cos ऑफ v बाई 2 माइनस साइन ऑफ v बाई 2 डिवाइडेड बाय cos ऑफ v बाई 2 प्लस cos ऑफ v बाई 2। मैंने क्या किया है, इस 2 को ऊपर नीचे से स्क्वायर रूट 2 को ऊपर नीचे से कॉमन लेकर डिनोमिनेटर से कॉमन लेकर मैंने कैंसिल कर दिया है। तो आफ्टर कैंसिलेशन हमारे पास ये बच जाएगा। अब हमारा टास्क है कि हम ब्रैकेट के अंदर किसी तरीके tan बनाएं। तो tan बनाने के लिए हमें यहाँ पर कोई पॉसिबल वे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस ब्रैकेट में tan बनाने के लिए हमें एक पॉसिबिलिटी पता है कि साइन ओवर cos हो। तो हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को cos पर डिवाइड कर दें अगर, तो तब हमारे पास tan बनाना आसान हो जाएगा। तो देखते हैं जी कैसे डिवाइड करना है। तो tan इनवर्स इज़ इक्वल टू डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर को cos पर डिवाइड करने से cos v बाई 2 cos v बाई 2 माइनस साइन v बाई 2
cos v/2, ये था नोमिनेटर। अब मैं डिनोमिनेटर को भी मतलब ये हुआ कि cos पर सब को डिवाइड करने से जितनी भी टर्में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में है सब को मैंने cos पर कर दिया डिवाइड, cos और उसका एंगल v/2, ये कैंसिल, ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan v/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan v/2। अब आपके पास अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो आपने फार्मूला पढ़ा था tan अल्फ़ा माइनस बीटा, ये था tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा और tan बीटा, ये आपने फार्मूला पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। तो अब आपके पास यहाँ सेकंड नंबर पर तो tan है लेकिन फर्स्ट नंबर पर नहीं है। ये बात आपको पता है कि tan 45 डिग्री पर tan π/4 पर होता है 1, तो इस 1 की जगह मैं इस 1 की जगह मैं पुट करने लगा हूँ tan π/4। क्यों? क्योंकि मुझे फार्मूला कंप्लीट करना है, तब भी ये सारा क्वेश्चन tan में जा सकता है अगर इन सारे टैन्स को इस फार्मूला की हेल्प से कवर कर लिया जाए। तो ये बनेगा tan v/2। अब फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 है तो इसे 1 ही रहने दें। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, 1 सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो इस 1 की जगह मैं लिख देता हूँ tan π/4 और साथ ये tan जैसे पहले था वैसे ही चला आ रहा। अब आपके पास ये फार्मूला बन रहा है ब्रैकेट में, ये tan इनवर्स जो क्वेश्चन का है, अब ये फार्मूला बन रहा है ये सारा इनसाइड द ब्रैकेट, ये आपका अल्फ़ा और ये है बीटा, तो ये फार्मूला बन रहा है tan अल्फ़ा माइनस बीटा। इस तरह ये tan और tan आपस में हो जाएंगे कैंसिल, साथ हमारा y चला आ रहा है तो इस y को ऐसे ही रहने देना है, तो अंदर रह जाएगा ब्रैकेट में π/4 माइनस v/2। हमने तो डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डेरिवेटिव क्या होगा? अब आपके पास एक रकम थी y और दूसरी रकम थी v, तो अब आपने डिफरेंशिएट इसको करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल, तो अब आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल v, क्योंकि एक फंक्शन y था दूसरा था v, तो dy ओवर dv अप्लाई करना है, तो dv के लिहाज से ये 0 हो जाएगा और इस v का डेरिवेटिव v के लिहाज से 1 आ जाएगा, तो आपके पास -1/2 आ जाएगा आंसर। तो ये स्टेप थोड़ा सा कम्प्लेक्स था, इसमें आपने स्टेप्स याद रखने हैं। स्टेप्स कैसे कि हमने cos इनवर्स x स्क्वायर को v लेट किया था, तो इधर से x cos को इस साइड पर लेकर x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। फिर स्टेप नंबर 2 के सब को cos पर v/2 पर डिवाइड कर देना, cos v/2 पर डिवाइड करने के बाद आपने tan का फार्मूला लगाना है। tan का फार्मूला लगाने के बाद दोनों tan आपस में कैंसिल करने हैं और डिफरेंशिएट करके आंसर ले लेना है। तो ये था इसके 3-4 स्टेप्स, ये आपने याद कर लेना है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।